नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस कार्यक्रम में हम समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर बहुत सारी चीज़ें लेकर हम आपके सामने आते हैं और विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करते हैं और अलग अलग शख्सियतों के साथ हम बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हमसे जुड़े हैं वो हैं विपिन बी पाठक जी। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में क्षेत्रीय संगठन में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का काम संभालते हैं और वरिष्ठ प्रचारक हैं। तो पाठक जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत प्रणाम, सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति की एक विलक्षणता है जो इसको अनूठी बनाती है दूसरी संस्कृतियों से, और वो है यहाँ के तीज त्योहार, यहाँ के पर्व और त्योहार। और ऐसा कहते हैं कि भारत की संस्कृति में हर दिन ही एक त्योहार होता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ पर्व ऐसे होते हैं, कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो हमें पूरे वर्ष भर की ऊर्जा से ओतप्रोत कर जाते हैं और हमें आह्लादित कर जाते हैं और हमें एक संदेश भी देकर जाते हैं। जब नवरात्रि शुरू होती है तो नवरात्रि के शुरू होते ही मन में एक उल्लास सा पैदा हो जाता है और शुरुआत हो जाती है त्योहारों की। तो आज हम विजय पर्व के बारे में पाठक जी से बात करेंगे। पाठक जी, आप विशेष रूप से विजय पर्व के बारे में प्रकाश तो डालेंगे ही, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्रि और उसके बाद के जो त्यौहार आते हैं भारतीय संस्कृति में, उनका क्या विशेष महत्व है? ऐसा है, भारत तीज त्यौहार का देश है। भारत दुनिया का सनातन राष्ट्र है और भारत की संस्कृति दुनिया की सनातन संस्कृति है। इस नाते भारतीय मनीषियों ने जीवन व्यवहार के सूक्ष्मतम और जो मूल्य हैं उन सब का विचार किया है। एक श्रेष्ठ जीवन मूल्य, एक श्रेष्ठ समाज की संरचना, एक श्रेष्ठ जीवन व्यवहार कैसे हो सकता है और एक सर्वांगीण समुन्नत समृद्ध समाज कैसे खड़ा हो, उसके लिए बहुत बारीक चिंतन किया है। और उस बारीक चिंतन का जो आधार है वह है व्यक्ति निर्माण, वह है मनुष्य का निर्माण, वह है और नर से नारायण बनने का जो मार्ग है उस मार्ग को प्रशस्त करना। क्योंकि समाज जीवन को अगर चलाना है तो फिर एक श्रेष्ठ व्यक्ति ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण करता है और उसका सहभाग से ही एक श्रेष्ठ राष्ट्र और अंततः एक श्रेष्ठ विश्व की जो संकल्पना है वो हो पाएगी। इसलिए ऐसा करना है तो फिर मनुष्य को संस्कारित करना पड़ेगा, उसको सही दिशा और दृष्टि देनी पड़ेगी, समाज जीवन के प्रति उसको ठीक प्रकार से जागरूक करना पड़ेगा। इन्हीं सब उदात्त भावों और विचारों को लेकर के भारतीय मनीषियों ने एक श्रेष्ठ जीवन आधार सारे विश्व के सामने रखा है। उसमें से नवरात्रि है। आज देश में ही नहीं, विश्व भर में इतनी समस्याएं हैं महिलाओं को लेकर के। जितने प्रकार के समाचार आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं, जितने प्रकार के और हमको समाचार मिलते हैं, घटनाएं दुर्घटनाएं मिलती हैं, हृदय को दहला देने वाली ये घटनाओं का आधार क्या है? तो कहीं ना कहीं समाज का स्खलन हुआ है, समाज का विचलन हुआ है, समाज के संस्कारों का स्तर गिरा है। और ये गिरा इसलिए क्योंकि हम अपने मूल जीवन आचार व्यवहार संस्कृति से कहीं ना कहीं थोड़े विलग हुए हैं। यह उत्सव और त्यौहार हमको उनसे जोड़ते हैं, हमसे और वह अपेक्षा करते हैं, वह अपेक्षा का संदेश देने के लिए आते हैं कि आप अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, आप स्वयं ब्रह्म हैं और ब्रह्म के ही अवतार के रूप में सामने वाले को देखें। अगर यह दृष्टि मिलती है तब फिर उसमें से मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ऐसा धर्म सनातन है। और इस दृष्टि का ही व्याप है हर नारी में। और माता के दर्शन करो, नवरात्रि वही संदेश देती है, हर बिटिया को, हर नारी को माँ के रूप में पूजे। तो आज जितने प्रकार की महिलाओं को लेकर के समस्याएं हैं उन सब प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक बात। दूसरा, इसके आधार पर शांति का जो मूल आधार है वह है शक्ति। नारी शक्ति का रूप है, इसलिए उसके शक्ति के रूप में उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें, उसके प्रति वह भाव जगे और जगाएं, ताकि उसकी शक्ति के रूप में जब स्थापना होगी तो निश्चित तौर पर हम उसके मूल महत्व को समझ पाएंगे और तब हमारी दृष्टि बदलेगी। उस दृष्टि के आधार पर सब प्रकार की समस्याओं का, चाहे वैयक्तिक है, चाहे वह सामाजिक है, चाहे वह नैतिक है, सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। यह विशाल जो संदेश देने का और यह पर्व है नवरात्रि पर्व, शक्ति उपासना का पर्व है। इसलिए
आज के और परिवेश से लेकर के और सनातन काल से त्योहारों का हमारे जीवन में अत्यंत ही महत्व है, क्योंकि यह उत्साह पैदा करते हैं हमारे जीवन में, उमंग पैदा करते हैं हमारे जीवन में, एक दृष्टि देते हैं समाज को, और उसके कारण से जैसा समाज चाहिए वैसे समाज को गढ़ने का एक वातावरण खड़ा होता है। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से इसका अत्यंत ही महत्व है। तो जैसा आपने बताया कि संस्कार और संस्कृति आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हमें संस्कारों को बचाना है तो हमारी संस्कृति को जीवित रखना बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। और जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि के तुरंत बाद दशहरा का जो पर्व आता है, विजयदशमी जिसे हम बोलते हैं, लोग कहते हैं कि राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, या यूं कह लें कि एक अच्छाई की विजय हुई बुराई पर, इसलिए पर्व मनाया जाता है। आप इसके महत्व को और किस तरीके से देखते हैं? एक बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया, और इसमें एक बहुत सारे संदेश छुपे हुए हैं। एक जब हम तुलना करेंगे ना रावण की और राम की, तो रावण उस समय की सर्वसत्ताधारी शक्ति है, सर्वसमर्थ शक्ति है, सब कुछ है उसके पास। बिल्कुल। अपने यहाँ एक श्लोक आता है, विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जल निधि विपक्ष पौलुत्स्यो पदाति मर्त्योसो सकलम वधीद राक्षस कुलम क्रिया सिद्धि सत्य महताम नोप करणे। यानी कितना भी बड़ा और सामने आपका विपक्ष क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आपका और दुश्मन क्यों ना हो, अगर आपका संकल्प मजबूत है, आपका साहस मजबूत है, आपका अधिष्ठान मजबूत है, आपकी दृष्टि ठीक है, तो फिर उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। उधर रावण की अथाह शक्ति और इधर राम पैदल चलने वाले राम हैं, लेकिन फिर भी सागर को लांघ करके और राम पर विजय प्राप्त करते हैं। यह आम जन को जो समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वह सामना करता है, जीवन में भी उसके बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उस उतार चढ़ाव के कारण से वो एकदम घबरा जाता है। कई बार मैं कैसे कर पाऊंगा, ये कैसे संभव है, लेकिन ऐसा जब उसके मन में भाव आता है तो उसके सामने फिर राम खड़े होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम फिर उसको संदेश देते, मैं भी तो था, और मैं तो कैसी परिस्थिति में था, लोग पत्नी को भी उठा कर ले गए, लेकिन उसमें भी घबराया नहीं। यानी आपातकाल में घबराना नहीं, और जो कहते हैं ना आनंद काल में इतराना नहीं। तो यह संदेश जो है वह राम के जीवन से हमको मिलता है। हमको धैर्य, साहस, पराक्रम, सब प्रकार के और गुणों का संयोजन करके, और हम सामान्य भी होते हुए भी असामान्य काम कर सकते हैं। यह संदेश आज की तारीख में विजयादशमी के पर्व के माध्यम से, और असत्य कितना भी मजबूत क्यों ना हो, असत्य और बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना दिखती हो, अंततः उसने हारना ही है और हारेगी ही। इसलिए सत्य पर चलने वाले लोगों को घबराना नहीं चाहिए, सत्य पर चलने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अपने लक्ष्य, अपने अधिष्ठान के साथ पूरे पराक्रम का अगर योग बना तो निश्चित तौर पर विजय होती ही है। और ये आज के सब प्रकार के काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। यानी कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन परास्त कभी नहीं हो सकता, निश्चित तौर पर। और राम के जीवन से यही संदेश हम ग्रहण कर सकते हैं कि रावण रूपी बुराइयां चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंततः उनको हारना ही पड़ता है अच्छाइयों के सामने। और आपने शायद यही बताया कि यही इसकी जो महत्व है इस विजयदशमी पर्व का, इस विजय पर्व का। इसके अलावा जब हम लोक संस्कृति से इस पर्व को जोड़ते हैं तो लोक संस्कृति में इस समय जैसे फसल आती है या दूसरे और कई सारे प्रकृति में जो परिवर्तन आते हैं, वो भी एक इसका जो महत्व है इस पर्व को मनाने का। निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा था कि हमारे ऋषि मनीषियों ने बहुत सोच विचार करके उत्सवों की रचना की है। यह उनके जीवन में सब प्रकार का आनंद देने वाला, भाव पैदा करने वाला ये अवसर होते हैं। अभी फसलें कट रही हैं, फसलें कटने के साथ साथ और एकदम किसानों में, समाज में जब उनके घर में लक्ष्मी आती है, धन आता है, तो एक आनंद का वातावरण बनता है। तो यह एकदम उससे विजयादशमी के कारण से उनके जीवन में उत्साह, तो जो उत्साह का वातावरण बनता है यह बहुत महत्व का विषय है। दूसरी बात कि इन दिनों जो कीट पतंग कई प्रकार के पैदा होते हैं,
वातावरण में कई प्रकार के जीवाणु पैदा होते हैं वर्षा के मौसम में होते वर्षा के मौसम में। तो इन दिनों रावण के दहन करने से, इन दिनों से जो उसमें कई प्रकार के अपन सामग्री डालते हैं, उनके डालने से जो उससे और धुआं निकलता है, उससे वो सब प्रकार के जीवाणुओं का, कीटाणुओं का, जो कि एक प्रकार से व्यक्ति के लिए अनुपयोगी है और हानिकारक है, वो सब प्रकार का उनका समन होता है। तो यह भी यानी कि इसका वैज्ञानिक भी महत्व है और इसका वैज्ञानिक भी कारण है, जिसके कारण से और इसकी इतनी महत्ता हमारे समाज जीवन में है। धार्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है, सामाजिक भी है। समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, और आज हमारे पास टीवी है, आज हमारे पास नेट है, आज हमारे पास मोबाइल है, परंतु ये पूर्व काल में नहीं था। तो पूर्व काल में रामलीलाएं चलती थी गाँव में। रामलीलाओं के माध्यम से समाज इतना नवस्फूर्त हो जाता था, इतना उसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाव जागरण होता था, वह पूर्ण रूप से, हाँ, यानी इतना उत्साहित हो जाता था, आनंदित हो जाता था कि उस आनंद के कारण से साल भर वह कैसे काम कर पाएगा, सारा शक्ति संचयन का जो कार्य, यह इन दिनों की रामलीलाओं के माध्यम से होता था। गांव गांव, यानी अपने एक श्लोक आता है, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, ऐसा करके पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव, यानी गांव गांव में सभाएं हो, गांव गांव में स्कूल हो, गांव गांव में और इस प्रकार के आयोजन हो, जिससे समाज का उत्साह बना रहे। और यह उत्सव, यह पर्व निश्चित तौर पर हमारे समाज जीवन का नैतिक स्तर, सामाजिक स्तर, उनका मानसिक स्तर, उनके आनंद का स्तर बहुत ऊंचा उठाने में सहयोगी होते हैं। इसलिए वास्तव में इसका हमारे और जीवन में, हमारे लोक संस्कृति में, हमारे लोक व्यवहार में, हमारी लोक सभ्यता में अत्यंत ही महत्व है, अत्यंत ही आनंद का कारक है। अभी आपने रामलीलाओं का जिक्र किया तो मेरे एक सवाल मेरे मन में पैदा हुआ, और ये कि कहीं न कहीं जो ये आजकल जो टेलीविज़न आ गए या दूरदर्शन, ये दूसरे जो सुविधाएं आ गई, नेट आ गया, इसके कारण कहीं न कहीं हमारी जो लोक कलाएँ हैं उनका क्षरण हुआ है। और जहाँ तक रामलीला की बात है, कितनी उदात्त वो एक प्रतिभा थी कि राम के विशाल जो जीवन है, राम का विशाल जो चरित्र है, उसको 9 दिन में समेट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। तो रामलीलाओं के पतन से भी कहीं न कहीं समाज में या संस्कृति में विद्रूपताएं कहीं पैदा हुई हैं, यह विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में भी हम कह सकते हैं। निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा था कि जो समाज में आज विकार दिख रहा है ना, इस विकार के दिखने का मूल कारण ही यही है कि हम अपनी मूल संस्कृति से कहीं न कहीं भटके हैं, कहीं न कहीं दूर हुए हैं। और हमारे जो समाज के एक लोक संस्कार के जो केंद्र थे, लोक संस्कार का केंद्र हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हमारे सामाजिक स्थल हैं, हमारे शिक्षा के केंद्र हैं, हमारे गुरुकुल हैं, इन चारों अधिष्ठानों से निकल करके व्यक्ति परिपूर्ण होकर के समाजोपयोगी बनता था और समाज के लिए एक योग्य मार्गदर्शक के रूप में भी खड़ा होता था, योग्य नागरिक के रूप में खड़ा होता था। जब ये हम अपने मूल संस्कृति से कहीं न कहीं थोड़े अलग हुए, उनके कारण से ही आज इतने प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे भ्रष्टाचार की है, चाहे पापाचार की है, चाहे अनाचार की है, चाहे आतंकवाद की है, चाहे हत्या है, चाहे लूट है, चाहे बलात्कार, ये सब प्रकार के जो हमारे समाज में विकृतियाँ आई हैं, इन विकृतियों के आने का जो बड़ा कारण है कि हम अपनी मूल संस्कृति से कहीं न कहीं दूर हुए हैं। जो संस्कृति हमको नर से नारायण बनाती थी, तो बनाने का आधार हमारे यही तो थे, हमारे उत्सव थे, हमारे पर्व थे, हमारे कार्यक्रम थे। व्यक्ति जुड़ता था कि हाँ, मैं यानी राम जैसा ही मैं राम हूँ। तो उससे इतना भावात्मक उसका एकता हो जाती थी और उससे उतने अधिक उसका जो भाव संचार होता था, भाव का ही तो खेल है। बिल्कुल सही। भाव जागरण होता है तो व्यक्ति सर्वस्व अर्पण कर देता है, और उस भाव जागरण नहीं हुआ तो भाव जागरण से देवता है, भाव नहीं जागरण से राक्षस है। तो यह भाव समाज के संपूर्ण भाव जागरण का, और यही था, ऐसा नहीं था कि खाली भारत में। आप देखिए, मैं पिछले दिनों जब गया था, इधर थाईलैंड प्रवास पर था, थाईलैंड में मैंने पिछले दिनों, कंबोडिया में, जब बाहर के देशों में भी हमारी रामलीलाएं उतनी ही प्रसिद्ध हैं, उतनी ही प्रचलित हैं और उतने ही लोक संस्कार का सुलभ माध्यम है जितनी भारत में। मुझे बड़ा आनंद हुआ। आज संपूर्ण बाली द्वीप, संपूर्ण इंडोनेशिया आजकल ये और इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री होते हुए भी यहाँ पर गांव-गांव में, घर घर में रामलीलाएं होती हैं, रामलीलाओं का मंचन होता है, वहाँ पर घर घर में गीता है, घर घर में रामायण है। यानी यह ग्रंथ, यह कथा, यह संस्कृति किसी पंथ विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी देश विशेष के लिए नहीं है, संपूर्ण वैश्विक समाज को
एक श्रेष्ठ दृष्टि देने का जो अद्भुत अनुपम और ये रामलीलाओं के माध्यम से संस्कार का जो एक प्रवाह चल रहा था, उस प्रवाह में कहीं न कहीं बाधा आई है। उस बाधा के कारण से एक समाज में विचलन आया है, जिसकी कुछ विकृतियों का स्वरूप हमको दिख रहा है। लेकिन एक बात भी है, टीवी नेट ये जाएगा तो नहीं समाज से, ये तो रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल सही। अब हमको क्या प्रकार बदलना पड़ेगा, और इसका जब प्रकार बदलेगा तो ये सारी चीज़ें, जैसे पिछले दिनों अभी कोरोना काल में, लॉकडाउन के काल में रामायण आया, उसकी टीआरपी विश्व में सबसे अधिक थी। बिल्कुल। यानी कि जनता तो चाहती है वो हम संस्कार हमको देखने को मिले, हमको सुनने को मिले, हमको समझने को मिले। इसलिए आज के जो भी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, चाहे कला जगत के लोग हैं, फिल्म जगत के लोग हैं, टीवी सीरियल बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अब इसकी कमियां जताने से तो कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें समाज में नहीं जाएंगी। मोबाइल भी समाज में रहेगा। बिल्कुल इस प्रकार के कार्यक्रम बने जो कि इनके माध्यम से समाज के लोक संस्कार का, समाज के संस्कार का कारण बने। आज इसकी महती आवश्यकता अभी भी चल रहा है। आज अभी किसी से चर्चा हो रही तो टीवी पर भी आ रहा है, रामलीला का मंचन टीवी पर भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब समय के साथ साथ हमको स्वरूप बदलना पड़ेगा, हमको कार्यक्रम के प्रकार बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अंततः संस्कार मूल विषय है संस्कार का जाना। संस्कार कैसे जाता है उसकी व्यवस्था समाज को करनी पड़ती है, उस समय के लोगों को करनी पड़ती है, उस हिसाब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। समय के अनुसार हमको बदलाव करना ही पड़ेगा। लेकिन समय के साथ साथ एक चीज़ और बदली है कि हमारे दृष्टिकोण कुछ संकुचित हुए हैं कई मायनों में, और संकुचित दृष्टिकोण के साथ प्राय ये कहा जाता है कि ये त्यौहार तो हिंदुओं का है, ये त्यौहार तो दूसरे धर्म वाले लोगों का है। ऐसे ही विजयदशमी के पर्व को भी लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदुओं का त्यौहार है। आप किस नज़र से देखते हैं इसको? ऐसा है कि यह एक जो विडंबना है ना, बहुत दुखद है जी। और मुझे कई बार आश्चर्य होता है, जिस पंथ में, जिस समाज में, जिस धर्म में कहीं भी और यह संकीर्णता नहीं है, दुर्भाग्य या दुर्योग से वही पंथ, वही धर्म आज और इन सब आरोपों का शिकार हो रहा है। आप पूरी रामायण उठा करके देखिए, आप पूरी महाभारत उठा करके देखिए, पूरी गीता उठा करके देखिए, कहीं भी एक शब्द हिंदू शब्द नहीं है, कहीं भी एक जगह किसी पंथ मजहब विशेष के लिए नहीं है। यह संपूर्ण मानवता के शास्त्र हैं, यह संपूर्ण मानवता के काव्य हैं, और उसमें जो चिंतन है, उसमें जो विचार है, जो उसमें संदेश है, जो उसमें संस्कार है, आप पढ़ करके देखिए। भाई भाई का प्रेम क्या हिंदू के लिए आवश्यक है क्या? बिल्कुल। माता पिता के प्रति आदर श्रद्धा क्या हिंदू के लिए आवश्यक है क्या? नारी के प्रति सम्मान क्या हिंदू की आवश्यकता है क्या? एक आदर्श जीवन पद्धति। तो एक आदर्श जीवन जो हो सकता है, एक व्यक्ति के लिए जो आदर्श हो सकता है, वह सब बातें हैं। और आदर्श जो बातें हैं, वो आदर्श किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी समाज, किसी राष्ट्र, एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होता। इसलिए अपने यहाँ एक श्लोक आता है, धृति समादमस्त्यम शौच मात्म विनिग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के लक्षण है जी। तो धैर्य रखना सिर्फ हिंदू के लिए आवश्यक नहीं, सबके लिए आवश्यक है। हमारा जो और दूसरी बात, अपने जो सनातन पंथ की विशेषता कहिए, वह कहता है ये भी सही, ये ही जब होता है तब टकराहट होती है। दुर्योग से बाकी जगह ये देखने को मिलता है मेरा मार्ग ही सही है, मेरे मार्ग के अलावा जब मार्ग है उस पर प्रश्न खड़े होते हैं। सनातन पंथ में कहीं भी ये नहीं है, वहाँ पर यही है, ये भी सही, आप भी सही, मैं भी सही, और ये भी मार्ग हो सकता है। इसलिए कहा है आकाशम पतितम तोयम सागरो वागछति सर्वदेव नमस्कार। सर्वदेवों में चाहे आप किसी भी देवता को, किसी भी देव को, किसी भी अपने आराध्य को, उसकी आराधना करें। कृष्णम शरणम गच्छति एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, परमपिता परमेश्वर तो एक ही है। संत जन उसको अलग अलग स्वरूप में कहते हैं। यह संदेश होने के कारण से, यह चाहे दीपावली होगी, चाहे दशहरा होगा, चाहे जितने भी सनातन त्यौहार हैं, यह किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, मजहब, देश विशेष के लिए नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के लिए और संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग और दृष्टि लेकर चलने वाले तीज और त्यौहार हैं। और मुझे लगता है आज विश्व को इस दिशा में ही कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व शांति का अगर कोई मार्ग है, वसुधैव कुटुंबकम का अगर कोई संदेश देने वाला पंथ है, तो वह सनातन पंथ है। वह दुनिया के लोगों ने हमको हिंदू कह दिया, बाकी तो सनातन ही है, बाकी तो सनातन ही है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, सबके लिए ही है, सबके लिए ही है। बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे रामलीलाओं के, आपने कहा था अभी भी मंचन हो रहा, अयोध्या में रामलीला हो रही है और बड़े बड़े फिल्म स्टार उसमें अपने रोल अदा कर रहे हैं। तो इसी रामलीला की समाप्ति पर, विजयदशमी पर्व पर प्रधानमंत्री भी वहाँ जा रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, ये बहुत समय के बाद एक परिवर्तन का काल आया है इस संपूर्ण राष्ट्र के।
स्वाभिमान के साथ दुर्योग ऐसा बना इस देश के साथ, और बड़ा दुर्भाग्य हुआ इस देश के साथ। किसी भी देश के साथ ऐसा कहीं भी संभ्रम की स्थिति नहीं है। चाहे आप अमेरिका में जाइए, चाहे जापान में जाइए, चाहे फ्रांस में जाइए, चीन में जाइए, रूस में जाइए, आप पाकिस्तान में, कहीं भी जाइए, किसी भी देश में जाइए, उस देश की संस्कृति, उस देश के जीवन मूल्य, उस देश के महापुरुष, उनके प्रति कोई भी संभ्रम नहीं है। उसके प्रति उनका आग्रह, उसके प्रति उनका और सम्मान पूर्ण रूप से रहा है। दुर्भाग्य भारत का ही रहा है। हमारे पंथ में और हमारे आने वाले जो एक प्रकार के सरकारी व्यवस्था में इस प्रकार का एक स्वरूप खड़ा कर दिया गया, उस स्वरूप के कारण से और राज का और धर्म की एक जो दूरी, उस दूरी के कारण से बहुत प्रकार की विकृतियाँ आई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और एक सुंदर संयोग है, जो संदेश सारे दुनिया को मिलने चाहिए वो सबके द्वारा मिलने चाहिए। यह बहुत अच्छा संदेश है कि देश के प्रधानमंत्री अभी पिछले दिनों और प्रभु श्री राम के राम मंदिर के और नींव रखी गई, उस समय भी वहाँ पर वो उपस्थित थे। और अभी इस रामलीला के आयोजन में ऐसी चर्चा है कि वो जाने वाले हैं। वो जाते हैं तो क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हिंदुत्व यह जीवन पद्धति है, यह कोई पंथ, मजहब या धर्म नहीं है, यह संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग है। इस मार्ग को जितने देश, समाज, धर्म, राजनीति के लोग जितना प्रश्रय देंगे, उससे उतना ही विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इस दिशा में अगर देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं और उसका एक प्रकार से महिमा में सम्मिलित होते हैं, तो निश्चित तौर पर यह विचार जो विश्व के कल्याण का विचार है, इसकी संपूर्ण विश्व में और अधिक और एक प्रकार से व्याप्ति होगी और अधिक इसकी प्रतिष्ठा होगी, जो कि इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है। क्योंकि सारा विश्व इस समय आतंकवाद से जूझ रहा है, सारा विश्व इस समय विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। सब प्रकार की समस्याओं का एक ही समाधान है, एकम सत्य विपरा बहुधा वदन्ति वसुधैव कुटुम्बकम, और स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षरन पृथ्व्या सर्व मानवाः। यह हमको अपने आचरण व्यवहार से दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सारे दुनिया को यह दृष्टि देनी पड़ेगी। उस दृष्टि के देने का जो यह पर्व है, यह उत्सव है, यह विचार है, यह हमारा जीवन मूल्य है, इसका प्रचार प्रसार और इसकी स्थापना संपूर्ण विश्व में होनी ही चाहिए। तभी होगी जब देश, समाज, पंथ, मजहब सब प्रकार के लोग इसको आगे बढ़ करके अपनाएंगे भी और इसको गौरव के साथ स्वीकार भी करेंगे। मुश्किल ये हुआ कि गौरव के साथ हमने अपनी बातों को स्वीकार करना ही भूल गए। तो हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है, हमारे जो गौरवशाली विचार हैं, हमारा जो एक सनातन इतिहास है गौरवशाली, उससे हमने दूरी बना ली, इसलिए विभिन्न प्रकार के संकट आए। आज यह अनुकूलता का वातावरण आ रहा है, उस गौरवशाली संस्कृति की तरफ आम समाज भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और देश के प्रधानमंत्री उस दिशा में, देश के राष्ट्रपति उस दिशा में, अन्य सब लोग भी बढ़ रहे हैं। यह बहुत अच्छा है और इसमें से विश्व कल्याण का मार्ग, सर्वधर्म समभाव का मार्ग और अधिक ताकत के साथ फलेगा, फूलेगा और स्थापित होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी आप मूल्य संरक्षण की बात कर रहे थे। आप तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद से जुड़े हुए हैं, तो आपके यहाँ मूल्य, हमारे भारतीय संस्कृति के संरक्षण और मूल्यों के संरक्षण के लिए किस तरह का साहित्य प्रसारित किया जाता है, जिससे भारतीय संस्कृति की जो गूढ़ बातें हैं, ऐसी बातें जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका प्रसारण किया जाता हो? अखिल भारतीय साहित्य परिषद का मैं और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ टोली का, और क्षेत्रीय संगठन मंत्री के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है राजस्थान की, मेरा जयपुरी केंद्र है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद देश की जितनी भी भाषाएं हैं, तो सभी भारतीय भाषाओं और सभी साहित्य की विधाओं में काम करने वाला साहित्यिक संगठन है। और भारत की मिट्टी की खुशबू भारत के साहित्य और साहित्यकारों में आए, और उसके माध्यम से जैसा समाज हमको मिला है उसके प्रति उपालंभ और आलोचना किए बगैर जैसा समाज चाहिए वैसा समाज गढ़ लेने की शक्ति, सामर्थ्य और साहित्य, इस प्रकार का सृजन साहित्यकार आज के करें, इस दृष्टि को लेकर के अखिल भारतीय साहित्य परिषद साहित्यकारों के और प्रशिक्षण के लिए, प्रबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनकी भाव भूमिका जागरण करने के लिए पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में काम कर रहा है, ताकि हमको जैसा चाहिए वैसा साहित्य मिले। दुर्योग से आज समाज में हमको अच्छा साहित्य पढ़ने को मिलता ही नहीं है, और जो उपलब्ध है उनको तो कई तो हम साहित्य कह ही नहीं सकते।
ऐसे मन में विकार पैदा करने वाले। तो ऐसी श्रेष्ठ जीवनियाँ हैं, ऐसे श्रेष्ठ हमारे और साहित्य की जो इतना विशाल भंडार है, उसका भारतीय दृष्टि, भारतीय खुशबू और भारतीय जो एक प्रकार से मूल हमारा जो सनातन विचार है, उसके साथ लोक कल्याणकारी साहित्य के रूप में समाज के सामने, ऐसा प्रयत्न साहित्य परिषद पूरी ताकत के साथ भारत में और भारत के बाहर भी कर रही है और उसका एक सकारात्मक परिवर्तन संपूर्ण समाज में आज दिख भी रहा है। तो पाठक साहब, बहुत सारी आपने जानकारी दी विजयदशमी पर्व के बारे में, और अंत में मैं आपसे इतना ही एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रासंगिकता क्या है इस विजयदशमी पर्व के आज के परिवेश में, आज की युवा पीढ़ी के लिए कितना प्रासंगिक है ये पर्व, इसका होना और इसके बारे में आज की युवा पीढ़ी को जानना? निश्चित तौर पर प्रासंगिकता आज के काल में तो इसकी और भी ज़्यादा है जी। एक भोगवादी संस्कृति के कारण से आज का युवा और आज का जनमानस उस अंधी दौड़ की तरफ बढ़ गया है, जिसको लगता है कि भौतिक सुख ही दुनिया की और सबसे बड़ी सुख का और कारण हो सकता है। परंतु भौतिक सुख का अगर कारण होता और भौतिक सुख ही सबसे बड़ा सुख होता, तो फिर भौतिक सुख के चरम पर था रावण, और इस भौतिक सुख की कोई भी लिमिट नहीं है। उसको कहीं ना कहीं संस्कारित करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मर्यादित करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने आप को एक मर्यादा में ही बांधना पड़ेगा। भौतिक सुख तो वो हवन कुंड है जिसमें जितना अधिक आप ऐहिक लालसाओं को, इच्छाओं को डालेंगे, वो अग्नि उतनी ही अधिक भड़केगी और अंततः आपका सर्वनाश कर देगी, जैसे रावण का सर्वनाश हुआ। लेकिन त्याग, संयम, तपस्या, इसके बल पर हम उन सब प्रकार के विकारों पर जीत भी पा सकते हैं। लक्ष्मण जैसा व्यक्ति जो 14 वर्ष तक न तो सोया, उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके यति जीवन के कारण से और मेघनाद जैसे विजयी राक्षस का भी वध हुआ। आज के युवाओं को, आज के समाज बंधुओं को, आज के संपूर्ण विश्व के लोगों को उस दृष्टि को अपनाना पड़ेगा। भौतिक सुखों से अपने आप को मर्यादित करके आध्यात्मिक सुखों की तरफ, पारलौकिक सुखों की तरफ अपने आप को लेकर के जाएं और संस्कारों के बल पर अपने आप को खड़ा करें। दूसरी बात कि विपरीत परिस्थितियां हो तो भी हम अपने आप को धैर्य के साथ, संयम के साथ, त्याग के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़ा रखें। सब प्रकार के कलुष का हम समाधान करेंगे, सब प्रकार की बुराइयों पर हम जीत करके आगे आएंगे। प्रभु श्री राम ऐसा संदेश देते हैं, उनका संदेश हम सब के लिए है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हैं, न तो घबराने की आवश्यकता है, न डरने की आवश्यकता है, न ही विचलित होने की आवश्यकता है। हमको अपना जो कार्य है, हमको जो अपना मार्ग है, हमारे जीवन का जो क्षेत्र है, उसको लेकर के हम दृढ़ रहें, संकल्पित रहें और अपने मिशन, अपने विजन और अपने एक्शन को एकदम क्लियर रखेंगे, तो निश्चित तौर पर हम भी राममय होकर के निखरेंगे और नर से नारायण बनने के मार्ग पर हम भी आगे बढ़ सकेंगे। हम भी एक विश्व मानव के रूप में अपने आप की स्थापना कर सकेंगे। राम साधारण ही थे, अपने कर्मों से और प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। यह आज की चरम आवश्यकता है, युवाओं को इस दृष्टि की आवश्यकता है। उनके जीवन से हम सीखें, इस दिशा में हम सब लोगों को सोचना चाहिए और निश्चित तौर पर यह संदेश हम सबको राममय बनाने में बहुत अधिक उपयोगी होगा और इसकी आज आवश्यकता है। बार बार यह उत्सव हमको यही याद दिलाता है और इस उत्सव पर भी हमको आज जितने प्रकार के कलुष हैं उनको दूर करके उनके समाधान के रूप में खड़ा करने का संकल्प लेना है। समस्या नहीं, समाधान है हम, विश्व के लिए वरदान है हम, ऐसा मान करके अपने आप को खड़ा करेंगे तो सब प्रकार की समस्याओं का उच्चाटन होगा और भारत पुनः अपने मूल गौरव के साथ खड़ा हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर। तो पाठक साहब, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के बीच बहस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी अन्य मुद्दे पर, किसी अन्य शख्सियत के साथ हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की, विजयादशमी की और दीपावली की, आने वाले सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी को सादर प्रणाम, सादर वंदन, धन्यवाद।